नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना हो चाहे पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बनाना हो, अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं और भगवंत मान उनका साथ देता है। हर आदमी को बेवकूफ़ बनाना अरविंद केजरीवाल की बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसने तो सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को ही टोपी पहना दी। कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी ताज़ा मामले की पहले बात कर लेते हैं। ताज़ा मामला ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कई दिन पहले अरविंद केजरीवाल सरकार को ये निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द आप पैसा रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर ढेर सारे जिला सत्र न्यायालय का गठन यानी बनने हैं और जजों की नियुक्ति होनी है। 100 से ज़्यादा जज तैयार बैठे हैं जो ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और उनकी नियुक्ति होनी है। 887 स्वीकृत नियुक्तियां हैं, लेकिन उसमें से फिलहाल मात्र 813 ही काम कर रहे हैं। तो 100 से ज़्यादा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और जजिस की अब नियुक्ति होनी है, लेकिन उनको बैठने के लिए कक्ष ही नहीं है। किसी भी जिला न्यायालय जो दिल्ली के अंदर है उसमें 1 इंच जगह नहीं बची हुई है और लोगों का वेटिंग एरिया नहीं है, जजिस के लिए क्वार्टर्स नहीं है। 2021 से इन परियोजनाओं की स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार निर्देश दे दिए सरकार को, लेकिन पैसा नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और चीफ जस्टिस साहब हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आखिर चल कैसी रही है, आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है दिल्ली सरकार के अंदर जहां पे न्यायालयों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा। तो अंदाजा लगा के देखिए इस अरविंद केजरीवाल के पाखंड का, इस नटवर लाल का, जिसने पूरी की दिल्ली की राजनीति को ऐसा बना दिया है कि सिर्फ जहां से वोट मिलता है वहीं पे पैसा दो, बाकी पैसा दे के क्या फ़ायदा। अगर कहीं रैपिड रेल का प्रोजेक्ट बनना है तो उसमें पैसा दे के क्या फ़ायदा। पैसा यहाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं, पैसा वहाँ दीजिए जहाँ से वोट मिलते हों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बृहस्पतिवार तक पैसा रिलीज़ हो जाना चाहिए। अगर पैसा रिलीज़ नहीं हुआ तो हम जो है आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि जिसकी आपको अपेक्षा नहीं है। और ऐसी कार्रवाई पंजाब हरियाणा कोर्ट ने तो पंजाब सरकार के ऊपर कर भी दी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कई दिन पहले एक फैसला सुनाया था जिसमें परमानेंट टीचर्स जिस तरीके के होते हैं वैसी सैलरी टेम्प्रेरी टीचर्स जो उनके ड्यूज़ हैं वो उनको क्लियर करने के आदेश दिए गए थे कि जितने भी इनके ड्यूज़ हैं उनको क्लियर किया जाए। जब सरकार बनानी होती है तो आम आदमी पार्टी कई कुछ कहती है कि हम सबको परमानेंट कर देंगे, हम ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे, लेकिन जब दिया नहीं जाता तो दिक्कत आती है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन 2018 में ही सुना दिया था कि इनके सारे ड्यूज़ जितने भी टेम्प्रेरी टीचर्स हैं उनके ड्यूज़ को क्लियर कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पंजाब सरकार, जिसे भगवंत मान जैसे ये निठल्ले जो हैं आजकल चला रहे हैं, वो इसे पूरा कहाँ से करेंगे। 2021 में ये सारे के सारे लोग जो है फिर जो टीचर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये पंजाब सरकार चली गई कि नहीं हम ये नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और जब याचिका खारिज हो गई तो अब तक भी पैसे जो हैं पंजाब सरकार ने नहीं दिए हैं। और इसके बाद सारे के सारे टीचर्स फिर से चले गए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, ये तो पैसा ही नहीं दे रहे हैं आपके बार बार बोलने के बावजूद। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि ये तो हद से ज़्यादा बात हो गई, हम डिसीजन दे रहे हैं, हम यहाँ से फैसला सुना रहे हैं और उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। आप अंदाज़ा लगा के देखिए सुबह से शाम पाखंड करने वाला ये अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सरकार चला रहा होगा। जब फ्री में बिजली, फ्री में पानी सब कुछ बांट दिया जाएगा तो पैसा बचेगा कहाँ से। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि हम सैलरियां रोक देंगे आपके अधिकारियों की। और मैं बताऊं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब एजुकेशन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, इनकी सैलरीज को रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से पंजाब की और दिल्ली की सरकारें चल रही हैं। क्या ऐसे कभी वास्तविक तौर पर सरकारें चल पाती हैं जहाँ पे सैलरीज रोकी जा रही हों। और सैलरीज कैसे रोक रहा है, कौन रोक रहा है, हाई कोर्ट्स रोक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, या कोई भी रोक रहा है, कोर्ट्स को रोकना पड़ रहा है। और मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसे होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले रैपिड रेल के प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे दिल्ली सरकार को 450 करोड़ रुपए देने थे, कई दिनों से लगभग 2 साल हो गए हैं, 2021 का प्रोजेक्ट है, 2-3 साल हो गए हैं और इस आदमी ने 1 रुपया अभी तक नहीं दिया। उत्तर प्रदेश ने दे दिया, राजस्थान ने दे दिया, लेकिन इसे देने में क्या दिक्कत थी, तो कह रहा था हमारे पास पैसा नहीं है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए आप कि किस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूछा जाके अपना वही खाता लेके आओ, और वही खाते में पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल 1100 करोड़ रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं।
एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम आपके एडवर्टाइजमेंट के बजट को रोक देंगे, जल्द से जल्द इस पैसे को जमा कराइए। लेकिन बेशर्म इतना है कि अभी तक जमा नहीं कराए हैं। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि इस दिल्ली और पंजाब की सरकारें आखिर कैसे चल रही होंगी। ज़्यादा दिन है नहीं कि ये सरकारें पंचर होके पूरे तरीके से गिर जाएंगी, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सारे के सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। जितने भी लठैत हैं अरविंद केजरीवाल के, जो अरविंद केजरीवाल के लिए लड़ाई लड़ते हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर, वो लठैत जो हैं बाहर जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं। अब दिल्ली की सरकार जो आरआरटीएस को पैसा नहीं देना चाहती, वो जो है टीचर्स को पैसा नहीं देना चाहती, अब कोर्ट रूम्स को बनाने के लिए पैसा नहीं दे रही, तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसे चल रही है ये दिल्ली। मेट्रो में 1 इंच का विस्तार अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए हैं दिल्ली के अंदर। सब विस्तार जो है शीला दीक्षित के समय जो हुआ वो हुआ, बाकी तो मेंटेनेंस तक ढंग से नहीं हो पा रही, कोई स्वीकृति नहीं हो पा रही है। मोहल्ला क्लिनिक उनके अंदर जो है गाय और कुत्ते जो हैं अब जो है अपना आशियाना बना के बैठे। जिस तरीके के मॉडल ये बना के रखे हैं, वो सब मॉडल अब ध्वस्त हो चुके हैं। मुझे लगता है बड़ी जल्दी ये एजुकेशन का मॉडल है, ये भी ध्वस्त होने वाला है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पंजाब की सत्यानाश ये लोग मार देंगे, और साथ साथ दिल्ली की तो उन्होंने मार ही दी है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोर्ट रूम्स अगर नहीं बन पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना हैरान था इस मुद्दे के ऊपर कि जजेस अपना माथा पीट रहे थे कि किस तरीके की सरकार है ये और कैसे चल रही है ये सरकार। और पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट तो एक कदम और आगे चला गया, उन्होंने इनके अधिकारियों की सैलरी तक रोक दी। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि कौन चला रहा है इस देश में सबसे बेहतरीन सरकार, जिसका ये सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है इस देश का। तो ऐसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।